हेलो प्यारे साथियों, जय भीम राव एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज फिर मैं आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन लेकर आया हूं जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आओ जानते हैं हम आज के इस पर्सन के बारे में। भारत में चावल की कृषि के बारे में विस्तार पूर्वक लिखिए। भारत में अधिकांश लोगों का खाद्यान्न चावल है। प्यारे साथियों, जो भारत देश है, इस देश में बहुत सारे लोगों का खाद्यान्न, खाद्यान्न की मतलब क्या कि जो खाने की चीज है, खाने की फसल है, वह चावल है। प्यारे साथियों, भारत देश में बहुत सारे लोग चावल खाते हैं। हमारा देश विश्व में चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश है। हमारा देश विश्व में चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश है। यह खरीफ की फसल है। प्यारे साथियों, इस प्रश्न में हम तीन चीजों के बारे में हमने जान लिया है। पहला कि भारत में सबसे ज्यादा लोगों का जो खाद्यान्न है वह चावल है, कि भारत देश में बहुत सारे लोग चावल खाते हैं। और दूसरा, हमारा देश विश्व में चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश है। विश्व में सबसे ज्यादा चावल कहाँ उगाया जाता है? चीन देश में। और दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा चावल कहाँ उगाया जाता है? भारत देश में। और तीसरे नंबर पर हम जानेंगे यह खरीफ की फसल है। जो चावल है यह किस प्रकार की फसल है? यह खरीफ की फसल में शामिल किया जाता है। पॉइंट नंबर 1 में जानेंगे हम भौगोलिक परिस्थितियों में हम जानेंगे कि चावल की खेती है उसको कितने तापमान की आवश्यकता होती है। जैसा कि हम गेहूं के बारे में जाने, जो गेहूं की फसल है ये सर्दियों में उगाई जाती है, इसे कम तापमान की आवश्यकता होती है। और जो चावल है ये गर्मियों में उगाया जाता है। हमें पता ही है कि गर्मियों में जो तापमान होता है वह अधिक होता है। इस प्रकार हम इसके तापमान के बारे में जानेंगे कि जो चावल की फसल के लिए कितना तापमान हमें चाहिए। और दूसरे नंबर पर हम जानेंगे कि वर्षा चावल के लिए आवश्यक है। इसके बारे में भी हम जानेंगे कि अगर वर्षा ना हो तो क्या चावल उगाया जा सकता है, या वर्षा हो तो ही चावल उगाएंगे, अगर वर्षा नहीं हुई तो चावल उगा सकते हैं या फिर नहीं उगा सकते। और तीसरे नंबर पर हम जानेंगे कि भूमि, जो चावल की खेती के लिए भूमि कैसी होनी चाहिए? वह समतल होनी चाहिए, वो ऊबड़ खाबड़ होनी चाहिए, या फिर वो रेतली होनी चाहिए। इस प्रकार की चीजों के बारे में हम जानेंगे। चौथे नंबर पर हम जानेंगे कि मिट्टी, जी चावल की खेती के लिए कैसी मिट्टी होनी चाहिए? चिकनी मिट्टी होनी चाहिए, रेतली मिट्टी होनी चाहिए, दोमट मिट्टी होनी चाहिए। इन चीजों के बारे में जानेंगे। और 5वें नंबर पर हम जानेंगे श्रमिक का मतलब होता है कि मजदूर, कि चावल की खेती के लिए मजदूरों की आवश्यकता होती है और कितनी मेहनत करनी पड़ती है, और कितने लोगों की इसमें आवश्यकता होती है, क्या लगातार इसमें काम करना पड़ता है या फिर नहीं करना पड़ता। और 6 नंबर पर हम जानेंगे कि वितरण, भी भारत देश में किन किन क्षेत्रों में चावल उगाया जाता है। और उसके बाद में 7वें नंबर पर हम जानेंगे उत्पादक क्षेत्र, कि भारत देश में ऐसे कौन से क्षेत्र हैं जिनमें सबसे ज्यादा चावल उगाया जाता है। और 8वें नंबर पर हम जानेंगे उत्पादन, कि भारत देश में कि हाल के वर्षों में हर साल के मुकाबले में कितना उत्पादन चावल का होता है, कि हम जानेंगे कि कितना चावल उगाया जाता है हर साल, या आने वाले वर्षों में या पिछले वर्षों में हमने कितना चावल भारत देश में प्राप्त किया है, और कितना % हमारे देश में चावल का है। हम पहले पॉइंट के बारे में जानते हैं, तापमान। चावल की कृषि के लिए अधिक तापमान की आवश्यकता होती है। इसके लिए 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान आवश्यक है। प्यारे साथियों, आप सभी जानते हैं कि चावल गर्मी की ऋतु में उगाया जाता है। हम जानते हैं कि गर्मियों में तापमान वैसे भी अधिक होता है, लेकिन चावल को उगाने के लिए जो कम से कम तापमान चाहिए वह 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। अगर इससे कम तापमान होगा तो चावल की खेती
खेती इसमें नहीं हो सकेगी, क्योंकि चावल को पकने के लिए जितने तापमान की आवश्यकता होती है उतना तापमान उसको नहीं मिलेगा, तो वह अच्छी तरह से चावल नहीं बनेगा और अच्छी तरह से जो हमारी कृषि है वो नहीं हो पाएगी। इसके लिए 25 डिग्री सेल्सियस तापमान तो होना चाहिए और इससे अधिक तापमान की हमें आवश्यकता होती है। चावल की कृषि के लिए अधिक तापमान की आवश्यकता होती है। इसके लिए 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान चाहिए। कितना तापमान चाहिए प्यारे साथियों? जो चावल की कृषि के लिए हमें 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान की आवश्यकता होती है। दूसरे नंबर पर हम जानेंगे वर्षा। इसके लिए अधिक पानी की आवश्यकता होती है। पकने तक इसकी जड़ें पानी में डूबी रहनी चाहिए, इसलिए इसके लिए 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होनी चाहिए। कम वर्षा वाले भागों में सिंचाई की व्यवस्था होनी चाहिए। प्यारे साथियों, हम दूसरे पॉइंट में हम जान रहे हैं कि इसके लिए अधिक पानी की आवश्यकता होती है। प्यारे साथियों, अधिक पानी हमें कहां से प्राप्त होगा? हम इतना पानी प्राप्त नहीं कर सकते नलकूप के द्वारा, नहरों के द्वारा, कि हम पूरे भारत में ही चावल उगा सकें। कहीं ना कहीं हमें वर्षा पर निर्भर रहना पड़ता है। इसलिए जो पानी की आपूर्ति होती है, जो पानी की पूर्ति होगी वह वर्षा के द्वारा ही होगी। और हम जानते हैं कि पकने तक इसकी जड़ें पानी में डूबी रहनी चाहिए। जो चावल है, चावल की खेती, जब हम चावल की खेती करते हैं तो जब चावल को उगाते हैं, उगाने से लेकर अंतिम दिनों तक, जब तक इसकी खेती अच्छी तरह से पक नहीं जाती, पूरी नहीं हो जाती, उस समय तक इसकी जड़ें पानी में डूबी रहनी चाहिए। इसलिए इसके लिए 100 सेंटीमीटर, कितनी? 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होनी चाहिए, क्योंकि अगर वर्षा नहीं होगी तो हम इतना पानी चावल की खेती के लिए प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए हमें वर्षा पर निर्भर रहना पड़ता है। और वर्षा भी हमें कितनी चाहिए? 100 सेंटीमीटर तक की वर्षा चावल की खेती के लिए आवश्यक होती है। कम वर्षा वाले भागों में सिंचाई की व्यवस्था होनी चाहिए। जिन क्षेत्रों में वर्षा नहीं होती, जिन क्षेत्रों में वर्षा कम होती है, वहां पर हमें चावल की खेती के लिए किसी ना किसी साधन की आवश्यकता होती है। चाहे नहरें लगा लो, चाहे नलकूप लगा लो, चाहे ट्यूबवेल लगा लो। इन चीजों का होना भी उस क्षेत्र में आवश्यक हो जाता है। यहाँ पर वर्षा कम होती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि चावल की खेती के लिए कम से कम 100 सेंटीमीटर तक की वर्षा तो होनी चाहिए। और क्योंकि जो चावल की खेती है उसको अंतिम दिनों तक पानी की आवश्यकता होती है, और चावल की जो खेती में जो जड़ें होती हैं वह अंतिम दिनों तक पानी में डूबी रहनी चाहिए। और कम वर्षा वाले क्षेत्रों में अगर हमने चावल की खेती करनी है तो वहां पर हमें सिंचाई के साधनों की आवश्यक हो जाती है। इन साधनों में हम ट्यूबवेल का चाहे ट्यूबवेल हो, चाहे नहरें हो, चाहे नलकूप हो, इनके द्वारा भी हम चावल की खेती कर सकते हैं अगर प्राप्त सिंचाई के साधन हैं तो। हम तीसरे नंबर पर जानेंगे भूमि। चावल के लिए समतल भूमि होनी चाहिए। प्यारे साथियों, हम जानते हैं कि जब हम चावल उगाते हैं तो अगर समतल भूमि नहीं हो, समतल भूमि का मतलब है कि एक प्रकार की, हम इधर से देखें तो आगे सामने तक की एक तरह से हमें समतल दिखाई देना चाहिए। एक ही तरह से, जैसे कि हमारा घर का कमरा होता है और घर के कमरे को हम किसी साइड से मर्जी देख लें, वह समतल होता है, एक समान होता है। इसी तरह से जो चावल की खेती के लिए जो भूमि होनी चाहिए वो समतल होनी चाहिए, ताकि जो चावल की खेती उगाई जाती है उसकी जड़ें होती हैं सभी को समान रूप से पानी पहुंच सके। अगर ऊबड़ खाबड़ ऊंची नीची भूमि होगी तो किसी पौधे के पास पानी पहुंचेगा, किसी के पास नहीं पहुंचेगा, पानी नीचा रह जाएगा, कोई पौधा ऊंचा होगा। इसलिए चावल की खेती के लिए भूमि का कैसा होना आवश्यक है? समतल होना आवश्यक हो जाता है। मिट्टी, इसके लिए जलोढ़ तथा चीका युक्त मिट्टी उपयुक्त रहती है ताकि उसमें अधिक समय तक पानी खड़ा रह सके। प्यारे साथियों, चावल की खेती के लिए कैसी मिट्टी आवश्यकता हो जाती है? जलोढ़ मिट्टी में छोटे छोटे कण होते हैं। अगर उसमें पानी डाला जाए तो वह पानी को सोख लेती है और अपने में ग्रहण कर लेती है। और इस प्रकार जलोढ़ मिट्टी
जलोढ़ मिट्टी और चीका युक्त मिट्टी चावल की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी होती है। प्यारे साथियों, आपने देखा ही होगा कि जो गांव में जोड़ होते हैं, उसमें जो मिट्टी होती है वो कौन सी मिट्टी होती है? वो जलोढ़ मिट्टी होती है या चीका युक्त मिट्टी उसको बोला जाता है। जब उसमें क्योंकि पानी को ग्रहण करने की क्षमता ज्यादा होती है, और इस प्रकार की मिट्टी में जब हम पानी बार बार देते रहेंगे तो वो धीरे धीरे पानी को सोखती रहेगी, और जो चावल की जो जड़ें हैं वो सूखेंगी नहीं, बल्कि उससे पानी प्राप्त करती रहेंगी। श्रमिक, इसकी कृषि के लिए सारे काम हाथ से करने पड़ते हैं, इसलिए इसकी कृषि के लिए अधिक श्रमिकों की आवश्यकता होती है। प्यारे साथियों, श्रमिक को हम मजदूर बोलते हैं। प्यारे साथियों, चावल की कृषि के लिए लगातार हमें काम करना पड़ता है। कभी जब से हम चावल की खेती शुरू करते हैं तब से लेकर अंतिम दिनों तक हमें चावल की खेती में लगातार काम करना पड़ता है। इसके लिए मजदूरों की आवश्यकता भी अधिक होगी, श्रमिकों की आवश्यकता भी अधिक होगी। इसके लिए हमें चावल की खेती के लिए जो हमें श्रमिक होते हैं उनकी आवश्यकता अधिक पड़ती है, क्योंकि उसमें लगातार मेहनत करनी पड़ती है, काम करना पड़ता है। 6 नंबर पर हम पढ़ेंगे वितरण। प्यारे साथियों, वितरण में हम पढ़ेंगे कि जो चावल की खेती जो भारत में की जाती है, थोड़े थोड़े किन किन क्षेत्रों में की जाती है। ऐसा तो नहीं है कि कई ऐसे क्षेत्र ही हैं कि चावल की खेती वहीं क्षेत्रों में की जाती है। भारत में बहुत सारे क्षेत्र है जिनमें थोड़े थोड़े चावल उगाए जाते हैं। वितरण में हम इन चीजों के बारे में जानेंगे। चावल उत्तर और उत्तरी पूर्वी मैदानों में, तटीय क्षेत्रों और डेल्टाई प्रदेशों में उगाया जाता है। नहरों के जाल और नलकूपों की अधिकता के कारण पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ कम वर्षा वाले क्षेत्रों में चावल की फसल उगाना संभव हो गया है। प्यारे साथियों, इस पॉइंट में हम थोड़ा से वेरी इंपॉर्टेंट से पॉइंट पढ़ेंगे कि चावल का वितरण किन किन क्षेत्रों में है। पहला तो चावल उत्तर और उत्तरी पूर्वी मैदानों, तटीय क्षेत्रों, डेल्टाई प्रदेशों में उगाया जाता है। और इन क्षेत्रों के अलावा जो जैसा कि भारत में राजस्थान में, पंजाब में नहरों की संख्या अधिक है और वहां पर ट्यूबवेल है और नलकूप है, और हरियाणा हुआ, पंजाब हुआ, राजस्थान हुआ अब इन क्षेत्रों में भी चावल की खेती की जाने लगी है, क्योंकि यहाँ पर नहरों का जाल बिछा हुआ है, ट्यूबवेल है, नलकूप है, इनके द्वारा सिंचाई की सुविधा है और इन क्षेत्रों में भी चावल उगाया जाने लगा है। उत्पादक क्षेत्र पश्चिमी बंगाल, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश और संपूर्ण उड़ीसा में उगाया जाता है। तो जो चावल का उत्पादक क्षेत्र है, सबसे ज्यादा चावल कहाँ उगाया जाता है? जो भारत में पश्चिमी बंगाल में उगाया जाता है, उत्तर पूर्व पूर्वी उत्तर प्रदेश में, पूर्वी मध्य प्रदेश में, बिहार में, आंध्र प्रदेश में और संपूर्ण उड़ीसा में चावल उगाया जाता है। उत्पादन, अब हम उत्पादन के बारे में पढ़ेंगे कि जब से हमारा देश भारत आजाद हुआ है तब हमारे देश में कितना उत्पादन हुआ था चावल का, और अब कितनी बढ़ोतरी इसमें हुई है। हम जानते हैं कि भारत में 1950-1951 में चावल का उत्पादन 206 लाख टन हुआ, और 2008 और 9 में भारत में चावल का उत्पादन 927 लाख टन हुआ। 2015-16 में 1036 लाख टन चावल का उत्पादन हुआ है। प्यारे साथियों, उत्पादन में ये हमारे प्रश्न में 2-3 पॉइंट हैं कि 1950-51 में चावल का उत्पादन कितना हुआ? 206 लाख टन हुआ। 2008-9 में कितना उत्पादन हुआ? 927 लाख टन हुआ। और 2015-16 में 1036 लाख टन चावल का उत्पादन हुआ। इन छोटे छोटे पॉइंट को आप पढ़ लेना, याद कर लेना, क्योंकि यह जो हमारे 1 नंबर में पूछे जा सकते हैं। प्यारे साथियों, ये था हमारा आज का प्रश्न।